श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, कृष्ण भगवान सुनिए। राधे राधे, सीताराम सीताराम। हम यहाँ से पढ़ेंगे दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जाओ मो पर नीज नेहु। जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। सियापति रामचंद्र की, जमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, मतलब श्री राम जी ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगी दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले, कि आप मतलब शिव जी जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जाती। स्वामी की बात मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, भोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरिहि प्रेरी पठएहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सियापति रामचंद्र की, जमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। इसमें कितना अच्छा भगवान तुलसीदास जी लिखे हैं। शंकर भगवान दुखी हैं, जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी का कथा सुन रहे हैं और सती जी के वियोग में दुखी हैं। उनके बिना जी भी नहीं पा रहे और बहुत दुखी हैं। तो श्री राम जी प्रकट हो गए, उन्हें कहे कि पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ है और जानते थे शिव जी को किसी का बात नहीं मानेंगे, तो प्रकट होकर बोले कि आप हमको मांगे दीजिए कि पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तो शिव जी का ऐसे उचित नहीं है। तो सती जी के शरीर के साथ ही सती जी योगाग्नि में अपने को जला ली, योगाग्नि में प्रवेश कर गई। तो उन्हीं के साथ उनका दोष जो है
नष्ट हो गया, पार्वती जी के रूप में नया जन्म हुआ है, तो श्री राम जैसा बताएं और शिव जी को कहें कि आप शादी कर लीजिए पार्वती जी से। तो शिव जी कहें कि स्वामी की आज्ञा को हम मिट नहीं सकते हैं, तो यही मेरा परम धर्म है। उनको सिर्फ उनकी आज्ञा को, श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख लिए। उनके जो प्रकट हुए थे श्री राम जी, तो जब अंतर्धान हुए तो उनके उस मूर्ति को, उस रूप को अपने हृदय में धारण कर लिए शिव जी। फिर सब ऋषि जी को भेजे कि परीक्षा जाके लीजिए पार्वती जी का। तो शिव जी परीक्षा लेते हैं है ना, तो यही ऋषि लोग परीक्षा लेगा तो पार्वती जी तो पास हो ही जाएंगी। फिर आगे पढ़ेंगे कल। जय सिया राम।